नमस्ते, मेरा नाम रमेंद्र कुमार है। मैं एक लेखक और स्टोरी टेलर हूँ। मेरी 38 किताबें छप चुकी हैं और इन किताबों का अनुवाद 29 भाषाओं में हुआ है। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है रीड द वर्ल्ड पहल के साथ जुड़ने में। इस पहल में इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी IPA, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ शामिल हैं। अब मैं एक विषय पर आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। हम आज एक संकट के दौर से गुज़र रहे हैं। इस दौर में हमें कुछ बहुत ही ज़रूरी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हाथों को बार बार धोना। दूसरी अहम बात, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। और तीसरी बात, व्यायाम करते हुए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना। किताबें पढ़ना एक बहुत अच्छा तरीका है अपने मन को चुस्त रखने का और घर बैठे सारी दुनिया की सैर करने का। हम सभी एक ही परिस्थिति से जूझ रहे हैं। हमें अपने दोस्त और रिश्तेदारों की कमी बेहद महसूस हो रही है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हम सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और धीरज रखें। आप #ReadTheWorld को यूज़ कीजिए और अपनी मनपसंद किताबें शेयर करिए। आप फीड में अपने कमेंट्स और प्रश्न भी शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका उत्तर देने की। आज मैं जो कहानी पढ़ने वाला हूँ उसका नाम है आमने सामने। इसे मैंने लिखा है और इसका चित्रांकन किया है नीलूफर वाडिया ने। इस कहानी के पब्लिशर हैं प्रथम बुक्स। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं। आपने हॉकी तो ज़रूर खेली होगी। अच्छा, खेली नहीं तो हॉकी मैच देखा होगा। आप जानते हैं और ज़रूर मेरी बात आप मानेंगे कि हॉकी एक बहुत ही मज़ेदार खेल है। ऐसे ही एक दिलचस्प खेल की कहानी है आमने सामने, लेकिन इसके नायक बच्चे नहीं हैं। इसके नायक हैं दादाजी और दादी जी। जलेबियों का जवाब नहीं है, दादाजी ने अपनी नुकीली मूछें सहलाते हुए कहा। हरगिज़ नहीं, मेरे हलवों के आगे फीकी हैं, दादी जी ने जवाब दिया। ऐसा तो तुम्हें लगता है, दादाजी अपनी आवाज़ ज़रा ऊंची करके बोले। जी नहीं, ऐसा मैं जानती हूँ, दादी जी ने जवाबी हमला किया। ऐसी बात है तो चलो मुकाबला हो जाए। अगर तुम और तुम्हारे हलवों को डर न लगे। डर? और मेरे हलवे? बिल्कुल नहीं। तुम दिन और समय तय करो और हम हाजिर हो जाएंगे जलेबियों के छक्के छुड़ाने को। अच्छी बात है। तो अगले रविवार को 4 बजे शाम का समय तय रहा। दादाजी एक रुष्ट-पुष्ट आदमी थे। वो एक नामी बैंक के प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। दादी जी साधारण लंबाई की दुबली सी महिला थीं, पर उनकी ऊर्जा तो मानो जैसे पूरे 500 वॉट। वे लगभग पूरी उम्र स्कूल की प्रिंसिपल रही थीं और हर किसी के साथ अपने छात्रों जैसा बर्ताव करती थीं। दोनों अपने पोती पोता 11 वर्षीय साक्षी और उससे 1 साल छोटे साकेत के साथ रहते थे। बच्चे मोहल्ले के एक वीरान से पार्क में रोज़ हॉकी खेलने जाते थे। उस पार्क के 2 भाग किए गए थे। एक में लड़के यानी दादी जी के हलवे खेलते थे और दूसरे में लड़कियां यानी दादाजी की जलेबियां खेलती थीं। दादाजी को मधुमेह की शिकायत थी और उन्हें मीठा खाना सख्त मना था।
इसीलिए वो बैठे बैठे मिठाइयों के सपने लेते रहते थे। उन्होंने दोनों टीमों का नाम अपनी मनपसंद मिठाइयों पर रखा था और ये नाम खूब चल पड़े थे। हर शाम दादाजी और दादी जी अपनी टीमों का अभ्यास देखते थे। दोनों अपनी अपनी टीमों को संभालते भी थे और मुकाबले में उनका हौसला भी बढ़ाते थे। क्या जलेबियों के साथ मैच? हलवों का कप्तान नरेंद्र चौंका। हम लड़कियों की टोली से कैसे खेलेंगे? आगे से सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। गोली राजेश ने भी अपने मन की बात रखी। कैसी बात कही आपने दादी जी, हम लोग लड़कियों के साथ कैसे खेल सकते हैं? वे सब की सब तो इतनी नकचड़ी होती हैं। डेविड ने भी अपनी बात सामने रखी। अरे ओ अकल के दुश्मन, मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे नकचड़ी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दादी जी ने डेविड के साधारण से कुछ लंबे बाएं कान को मरोड़ते हुए कहा। है ना ये एक बहुत ही मज़ेदार चित्र? पर दादी, आप लड़की थोड़े ही ना हैं, आप तो हमारी प्यारी प्यारी दादी जी हैं। साकेत ने दादी जी के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा। दादी जी मुस्कुराईं और अपने चेहरे पर दूसरा भाव लेके बोली, यानी मेरे हलवे नकचड़ी लड़कियों से घबरा गए, है ना? तुम लोगों को लगता है कि वो तुम्हारा असल में हलवा बना देंगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, सब लगभग एक आवाज़ में बोल उठे। हम उनसे कभी भी कहीं भी खेल सकते हैं, नरेंद्र ने कहा। हो जाए दादी, ले आइए उन्हें, राजेश ने अपनी पतली बाजुओं को मोड़कर पहलवानी अंदाज में कहा। मैंने सही सुना क्या दादाजी? आप चाहते कि हम हलवों के साथ मैच खेलें? जलेबियों की उपकप्तान गीतिका ने अपने हाथ कमर पर रखते हुए पूछा। तुमने सही सुना मेरी प्यारी जलेबियों। दादाजी, आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि हम उन बिगड़े हुए छोकरों के साथ खेलेंगे? रेहाना ने ताव से पूछा। यानी मेरी जलेबियां डर गईं कि हलवे उनका कचूमर बना देंगे। हा, क्या बात की आपने दादाजी, खुली आंखों से आप सपने देख रहे हैं। हम बड़ी आसानी से उनको चारों खाने चित कर सकते हैं, वो हमसे क्या जीतेंगे? क्या कहते हो साथियों? कप्तान सारा ने गर्व से पूछा। जलेबियां जोश से चीखती हुई इकट्ठी हुई और दादाजी अपनी मूंछों के पीछे से मुस्कुरा दिए। हलवों और जलेबियों के बीच मुकाबले की घड़ी आ चुकी थी। दादाजी के सुबह की सैर के दर्जन भर मित्र थे। दादी जी ने भी 20-22 दोस्त तैयार किए थे जिनके साथ वे मॉडर्न डांस सीखती थीं। दोनों ने अपने मित्रों को इस मुकाबले को देखने और टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए बुलाया था। इस महादंगल को देखने कई माता पिता और स्कूल के टीचर भी पहुंच चुके थे। मोहल्ले के मूंगफली और आइसक्रीम वाले ने भी अपनी रेडियां इस दमदार मुकाबले के स्थान पर लगा चुकी थीं। उधर सीटी बजी और इधर मुकाबला शुरू हुआ। पहले दांव से ही जलेबियों ने अपना आक्रमण बनाए रखा और हलवों ने बड़ी कामयाबी से उन्हें रोक रखा। 10 मिनट बाद पैंतरे बदले और युद्ध जारी रहा। पहले हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और न ही दूसरे हाफ में। अतिरिक्त समय का खेल चालू हुआ। मैच के हर रोचक क्षण के साथ साथ दोनों टीमों के समर्थकों का चिल्लाना, ताली बजाना और कभी कभी चिढ़ाना जारी रहा। दादी जी, जो एक चुस्त सी गुलाबी सलवार कमीज पहने हुए थीं, इतना चिल्ला रही थीं कि मैच के बीच में ही उनकी आवाज़ बैठ गई। दादाजी खेल के तनाव में अपनी मूंछ के बाल लगातार खींचते रहे। अगर दादी जी ने बार बार उनकी ओर गुस्से से नहीं देखा होता तो शायद मैच के अतिरिक्त समय तक पहुंचते पहुंचते उनकी मूंछ ही न बचती।
मैच के दौरान दो एक बार दादी जी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि दादाजी के चेहरे का रंग दादी जी के सलवार कमीज जैसा गुलाबी हो गया। दर्शक खेल छोड़कर दादाजी दादी जी की ओर ताकने लगे थे, जो अपने बचपन में पहुंच चुके थे। अतिरिक्त समय के 9वें मिनट में सारा ने, जो कि टीम की सबसे तेज फॉरवर्ड खिलाड़ी थी, ज्योति का पास संभाला और 3 लड़कों को चकमा देते हुए गेंद को गोल के भीतर दाग दिया। गोल! सबके सब चिल्ला उठे। दादाजी खुशी से उचके और उन्होंने दादी जी की गाल की एक पप्पी ले ली। दादी जी शर्माई और पल भर के लिए भूल गई कि हलवों के लिए ये गोल एक मुसीबत थी। हलवों ने जोर शोर से बदला लेने के लिए खेल शुरू किया। डेविड ने साकेत को गेंद पास की, जिसने मैदान की दाहिनी ओर से पूरी गति के साथ उसे नरेंद्र को पहुंचा दिया। कप्तान ने विरोधी गोली शैलजा को अपनी ओर आते देखा और उसे जरा सा चकमा देते हुए गेंद को गोल के भीतर पहुंचा दिया। दादी जी ने दर्शकों की तालियों के बीच सांबा, डिस्को और ब्रेक डांस के कई मिले जुले ठुमके लगाए। अब तो मैच का रोमांच पूरी तरह से सब पर छा चुका था। खेल के आखिरी मिनट में दोनों टीमें एक दूसरे को हराने के लिए गोल दागने की भरसक कोशिश कर रही थीं। गेंद रिहाना के पास थी और जो ही वो गीतिका को देने के लिए आगे बढ़ी, ये क्या? पीछे से अचानक एक काली सी चीज बिजली की सी तेजी से मैदान की ओर लपकी। वो तूफान था, साक्षी और साकेत का पालतू नटखट डॉगी। वो नाटे कद का बड़ा फुर्तीला कुत्ता था। दौड़ में पूरे मोहल्ले में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे गेंद से खेलना बड़ा अच्छा लगता था, पर पिछले हफ्ते भर से उसे गेंद के पास भी फटकने को नहीं मिला था। जब भी उसने कोशिश की, साक्षी या साकेत ने बरस दिया था। वो चुपचाप किनारे पर उस सफ़ेद गोल मज़ेदार गेंद की ताक में था। अचानक जब उसे वो गेंद कुछ ही दूरी पर दिखी तो उसने मौका नहीं गंवाया। उसने गेंद को मुंह में उठाया और मैदान के किनारे पर उगी झाड़ियों में घुस गया। वो दौड़ता रहा। उसने दादाजी की सुबह की सैर वाला बगीचा पार किया, दादी जी की नृत्य कक्षा वाला मैदान पार किया और सीधे अपनी दोस्त आंधी के पास जाकर ही थमा। इस बीच हलवों और जलेबियों ने हॉकी की छड़ियाँ फेंकी और तूफान के पीछे हो लिए। उन्होंने उसे झाड़ियों में खोजा, पेड़ों के पीछे ढूंढा, पार्क की बेंचों के नीचे देखा, कूड़ेदानों के अंदर झांका और जहाँ जहाँ हो सकता था वहाँ वहाँ खोजा। रेहाना और रोशन, ज्योति और नरेंद्र, शैलजा और डेविड ने दो दो के दल बनाकर भी हर जगह ढूंढा, पर गेंद कहीं नहीं मिली। साक्षी और साकेत तूफान को गला फाड़ फाड़ कर बुलाते रहे। अंत में सब ने आस छोड़ दी। किसी के पास एक और गेंद है क्या? दादाजी ने पूछा। सब ने सर हिलाकर मना कर दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि आखिर खेल में विजेता कौन रहा। मुकाबला बराबरी पर रहा। दादी जी ने फैसला सुनाया। मेरे हिसाब से हलवों और जलेबियों दोनों ने ही बहुत ही बढ़िया खेला और दोनों ही जीत के हकदार हैं। दादाजी ने हामी भरी। मैं हर खिलाड़ी को एक एक टी शर्ट दूंगा, उन्होंने घोषणा की, और मैं सभी खिलाड़ियों को कुछ बढ़िया पकाकर खिलाऊंगी। हम कल इसी मैदान में पिकनिक मनाएंगे। दादी जी ने इनाम को मज़ेदार बना दिया। इन घोषणाओं का खूब तालियों और जोश से स्वागत हुआ। आपसी मुकाबला भूलकर हलवों और जलेबियों ने एक दूसरे को
बधाई दी। लेकिन दादाजी, अगर दोनों टीमें जीती हैं तो मैन ऑफ द मैच कौन हुआ? हमारे यहाँ मैन ऑफ द मैच नहीं है, बल्कि चैंपियन ऑफ द मैच है, और वो है तेज तर्रार तूफान। इस मुकाबले का एकदम सही अंत करने के लिए उसे मेरी तरफ से पूरे नंबर मिलेंगे, दादाजी ने कहा, और सब के सब हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी आमने सामने? मुझे इस कहानी को पढ़ने में बहुत मज़ा आया। मैं चाहता हूँ कि और भी लेखक इस अनुभव का, इस मज़े का मज़ा लें। नमस्ते।